दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी डी भर्ती का एग्ज़ाम 4 और 5 जनवरी को है और आपके पास अब गिने चुने दिन ही बचे हैं। और इन दिनों में देखिए, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा और वही क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और उससे रिलेटेड भी आपके जो फैक्ट्स हैं मैं यहाँ पर बताऊँगा। तो बिल्कुल आपको डेली वीडियोस मिलेगी और बीच बीच में आपको मैं मैराथन सीरीज़ भी लाइव कराऊंगा। अभी आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल रही है। और अगर आप इन 25 प्रश्नों में से देखो भाई, टारगेट आपका क्या है, मैंने बताया था 80 प्लस होना चाहिए, ठीक है। इन 25 प्रश्नों में अगर आप 20 प्रश्न सही नहीं कर पा रहे, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। ध्यान पर टेस्ट दीजिएगा और साथ साथ अपने स्कोर भी नीचे कमेंट करिएगा कि इस टेस्ट पेपर में कितने आपके स्कोर हुए हैं। और आप किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो, प्रश्नों की गुणवत्ता जरूर आप मिलान कर लीजिए, क्या हम आपको कंटेंट दे रहे हैं। कंटेंट ही हमारी पहचान है। तो चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है आपके सामने है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो देखो भाई, पत्र, समाचार पत्र हो गया, पत्रिकाएं हो गया, उनके कौन संपादक हो गए, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो हिंदी का जो पहला समाचार पत्र था वह था ऑप्शन नंबर बी, उदंत मार्तंड, ठीक है, उदंत मार्तंड। और यह कहाँ से प्रकाशित होता था? कलकत्ता से। तत्कालीन कलकत्ता था भाई, अब तो कोलकाता हो गया है ना। 1826 में, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। इस रिलेटेड फैक्ट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि आजकल प्रश्न पूछने का जो पैटर्न है वो भी बदल दिया जा रहा है। सीधे सीधे ना पूछ के ये भी पूछा जा सकता है कहाँ से प्रकाशित होता था। कैसी पत्रिका थी भाई? यह साप्ताहिक पत्रिका थी, ये आपकी वीकली पत्रिका थी, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसके जो संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी थे। कौन थे? पंडित जुगल किशोर शुक्ल। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी प्रदीप पत्र के संपादक थे। तो हिंदी प्रदीप बहुत ही महत्वपूर्ण ये पत्र था। और यह जो पत्र, इसका संपादन किया जाता था कहाँ से? प्रयाग से किया जाता था, ये भी ध्यान रखिएगा। तत्कालीन प्रयाग से किया जाता था। और इसका जो सन है 1877। कब? 1877 में। यह पत्रिका किस नेचर की थी? तो भाई यह मासिक थी, वो वाली आपकी साप्ताहिक थी, यह मंथली निकलती थी, ठीक है। और इसके जो संपादक है बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पद्मावत की रचना किसने किया? बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो दोस्तों, पद्मावत किस भाषा में लिखी गई थी? ये अवधी भाषा में थी, ठीक है। और मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। और किताबों में आपको मिलेगा करीब 1540 ईस्वी के आसपास ये इस किताब को लिखा गया था। तो देखिए, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा 10, 12, 15 मिनट में आपको डेली क्वेश्चन कराऊंगा। और आप अगर चाहते हैं लाइव क्लास तो नीचे कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक करके कम से कम लाइक की संख्या 1000 तक पहुंचा देना। तो मैं आपके लिए मैराथन ला दूंगा और अंतिम समय के जो ये रामबाण क्वेश्चन है आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन, क्वालिटी क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, नीचे हमने लिंक दिया है। जो भी मैं टेस्ट आपको कराऊंगा उसकी पीडीएफ भी आपको निःशुल्क प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न देखिए, पंकज शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो भाई देखो, जो शब्दों की अगर हम बात करते हैं, योग, योगी, योग रूढ़। अब आप पंकज देखो, पंक और ज दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका भावार्थ क्या निकलता है? कोई तीसरा। पंकज का मतलब यानी कीचड़ में खिलने वाला, यानी कि कमल, ठीक है। तो जहाँ पर तीसरे के भाव निकले, यानी कि आपने बहुव्रीहि समास पढ़ा है ना, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? योग रूढ़ हो जाएगा। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ अर्थात भगवान शंकर, ठीक है। लंबोदर, लंबा है उदर अर्थात भगवान गणेश, है ना। और चक्र है पाणी, चक्र पाणी, हाथ में जिनके है चक्र, भगवान बात करते हैं विष्णु की, ठीक है। अब देखिए, रूढ़ शब्द क्या होता है? रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जिनका सार्थक खंड ना हो। अगर हम यहाँ पर देखो कान लिख दें, ठीक है, और इसको आप अलग अलग करो, का और ना करोगे तो कोई इसका अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है। नाक लिख दें तो इस प्रकार से इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता। यौगिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। जैसे दूध वाला, पेपर वाला, है ना। तो इस तरीके से तो यहाँ पर आपका ये योग रूढ़ होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहादुर किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों देखो, देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव, ये सब भी आपसे पूछा जाएगा। अब देखिए, ये बहुत बार ये बहादुर पूछा गया है। तो बहादुर जो शब्द है वह आपका फारसी शब्द है, ध्यान रखिएगा। आपकी कितनी तैयारी है, आप इस टेस्ट के माध्यम से अपना मूल्यांकन करिए, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए जरूरी इन्फॉर्मेशन, हाई कोर्ट भर्ती के लिए देखिए, यहाँ पर चक्षु पब्लिकेशन की बहुत ही बढ़िया ये मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट आपकी ग्रुप सी और डी के लिए है और स्टेनोग्राफर भर्ती के लिए, जिसमें कि आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस 2450 प्लस
MCQ क्वेश्चंस हैं, 25 प्रैक्टिस सेट है, 3 सॉल्व पेपर हैं। और ये जो पब्लिकेशन है बहुत सारे एग्ज़ाम को कवर करती है और इनका कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है। इसके पहले मैंने काफ़ी इनके बुक्स को रिकमेंड किया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, और इसमें आपको ये सारे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। ये आप प्रैक्टिस सेट अपने नज़दीकी बुक स्टॉल पर या ऑनलाइन भी अमेजॉन फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप इसको बाई कर सकते हैं। तो किसी भी एग्ज़ाम को दोस्तों देखो क्रैक करने के लिए क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन के लिए डिटेल में यहाँ पर आपको सोल्यूशन भी दिया गया, जिससे कि गलतियाँ ना हो। बहुत सारे बुक्स होते हैं जिसमें केवल ऑप्शन दे दी जाते हैं, ABCD दे दी जाती हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो इस बुक को आप ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बुक है, आप परचेज़ कर सकते हैं। तो छठा प्रश्न आपके सामने है, अन्न पचाने वाले अग्नि वाक्यांशों के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इसे कहा जाता है। तो देखो अन्न पचाने वाली जो अग्नि है, ये जो चारों यहाँ पर आपके सामने है, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है जठराग्नि। अन्न पचाने वाली अग्नि को जठराग्नि कहा जाता है। देखो दावाग्नि या दावानाल ये क्या होती है, जंगल में लगने वाली आग होती है, दावानाल या दावाग्नि होता है, ठीक है। और बड़वाग्नि या बड़वा नाल ये आपकी समुद्र में लगने वाली अग्नि होती है, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, जो बात लोगों से सुनी गई हो। तो भाई जो बातें होती ना लोगों से सुनी सुनाई जो बातें चली आ रही हैं, है ना, प्राचीन काल से, तो इसको कहा जाता है किवदंती। किवदंती बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ई और आ इक्वल टू या, यानी कि आपसे संधि से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। संधियाँ कितने प्रकार की होती है नीचे कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए है। ई प्लस आ इक्वल टू या, तो देखो भाई यहाँ पर ई का या, ऊ का व, री कर रहा होता है, वहाँ पर क्या होता है, यण संधि होता है। अगर हम यहाँ पर अत्यधिक देखें, है ना, अत्यधिक, तो इसका अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो यहाँ पर अति धन अधिक होगा, ठीक है, अति धन अधिक होगा। तो यही पूछ रहा ना हम, ई का यहाँ पर या में परिवर्तन हो रहा है। देखो यहाँ पर है ना, ई प्लस आ, यहाँ पर ये मिला है और ये है तो अत्यधिक, तो यहाँ पर आपका यण संधि। याद रखिएगा, ई का या, ऊ का व और री का जहाँ पर होता है वहाँ पर यण संधि होता है। और गुण संधि का नियम क्या कहता है, ए ओ अर का नियम कहता है। अयाद संधि अय आय अव आव का होता है। और वृद्धि में आप देखते हैं जहाँ पर सदैव सदाधन एव सदैव, है ना, इस तरीके से यहाँ पर इसका एग्जाम्पल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नवा प्रश्न आप सभी के सामने है, पयोधि का संधि विच्छेद क्या होगा। तो संधियों को ध्यान से पढ़िएगा, संधियाँ कितने प्रकार को होते हैं कमेंट करके आप बताएंगे। पयोधि का संधि विच्छेद क्या होता है। तो देखो भाई पयोधि, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर विसर्ग संधि कार्य कर रही है। कौन सी संधि कार्य कर रही है, विसर्ग संधि कार्य कर रही है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे जो इसका संधि विच्छेद है, पय धन धी, पयोधि, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। विसर्ग का ओ में परिवर्तन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 10वां प्रश्न देखिए, विशेषण के कितने भेद होते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्नों की श्रृंखला है, क्वालिटी आप देख सकते हो, कहीं भी पढ़ो, आप पढ़ रहे हैं तुलना कर दीजिएगा। और मैंने कहा कि कंटेंट हमारी पहचान है। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं भाई, मेनली विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। अगर हमने यहाँ पर लिख दिया काला घोड़ा, तो घोड़ा क्या है भैया, घोड़ा एक संज्ञा है, नाम है, ठीक है। और घोड़े की विशेषता क्या है, घोड़ा काला है। और संज्ञा के आधार पर यहाँ पर देखिए संज्ञा है तो विशेषण। अब विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अब इसमें घोड़े की क्या, ये आप देख रहे हो काला, है ना, तो ये विशेषण है। और विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि गुणवाचक हो गया, सार्वनामिक हो गया, है ना, जिसको कि संकेतवाचक भी बोलते हैं, परिमाणवाचक माप तौल के भाव में होता है, और संख्यावाचक होता है, ये ध्यान रखिएगा। और इससे रिलेटेड देखो भाई 4 और 5 जनवरी को आपका पेपर है। 3 जनवरी तक ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है, जिनका 4 का पेपर है 3 तारीख तक पढ़ लें, जिनका 5 का पेपर है वो 4 तारीख तक ज़बरदस्त प्रश्नों की श्रृंखला, जीके जीएस और हिंदी, मैं 50 प्रश्नों की गारंटी आपको लेता हूँ, ज़बरदस्त तैयारी करा दूंगा। बाकी हमारे यहाँ देखिए भाई रीजनिंग और इंग्लिश की फैकल्टी नहीं है, तो वो वीडियोस आपको नहीं मिल पाएंगी। लेकिन अगर आप रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो पीयूष सर ने बोर्ड पर ज़बरदस्त तरीके से वीडियो और एग्जाम की रीजनिंग पढ़ाई है, पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट है। अगर आप वो वीडियो देख लोगे तो बहुत आपका काम हो जाएगा। साथ ही साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए आरओ के लिए उन्होंने इंग्लिश भी पढ़ाई है, उस वीडियो को देख लोगे तो इंग्लिश और रीजनिंग वो भी आपका कॉम्बिनेशन हो जाएगा। वीडियो रिकॉर्डेड मोड में पढ़ी है, कंप्लीट प्लेलिस्ट है, पढ़ डालो रट डालो, ठीक है।
अगला देखो, धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। अब सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए क्रिया विशेषण क्या होता है। क्रिया के होने की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया मतलब काम, जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, अब कोई छात्र है बहुत धीरे पढ़ता है, कोई छात्र बहुत तेज तेज पढ़ता है, कोई छात्र लिखता है तो बहुत धीरे राइटिंग करता है, कोई बहुत तेज राइटिंग करता है, तो क्रिया तो लिखना ही हो गया। लेकिन क्रिया के होने के का जो विशेषता हो किस प्रकार हो रही, धीरे धीरे तेज तेज हो रही है। अब धावक कैसे दौड़ रहा है, तेज गति से दौड़ रहा है ना, धावक दौड़ तो रहा है, दौड़ना क्रिया हो गया, लेकिन कैसे, तेज गति से। तो यहाँ पर उसके होने के तरीके को बता रहा है। अगर यहाँ पर लिखा होता धावक धीमे गति से दौड़ रहा है तो दौड़ना क्रिया तो वही है, लेकिन होने का तरीका बदल गया, तो यहाँ पर रीतिवाचक हो गया। ठीक है, कालवाचक जहाँ पर समय का भाव हो, स्थानवाचक जहाँ पर स्थान के भाव, परिमाण, या इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो देखो वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि से भी प्रश्न पूछा जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं अभ्यस्त लिखा हुआ है, अभ्यस, अभ्यस्त, अभियस्त। तो अभ्यास मतलब पारंगत, किसी चीज़ में पारंगत, कहते हैं ना, ये इसका अभ्यास है, हैबिचुअल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब देखिए विलोम शब्दों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम आपको टॉपिक वाइज भी प्रश्न करा देंगे, टॉप 100, टॉप 200 विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो गया, है ना। इस प्रकार से एक सीरीज और भी आपको मिलेगी। अब देखिए किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग है, लेकिन मिलेगी तब जब आप वीडियो देखेंगे, लाइक शेयर करोगे, हमारा प्रोत्साहन करोगे। भाई देखो हम आपको बिल्कुल निःशुल्क ले रहे हैं, कहीं भी आपने कोर्स ज्वाइन किया हो वो कोर्स भी आप देख लेना और यहाँ का कंटेंट देख लेना, जमीन आसमान का आपका फ़र्क होगा। और यहाँ पर देखो अवनी का अंबर होता है, अवनी धरा हो गई, अंबर मतलब आकाश हो गया, तो प्रकाश तो गलत है यहाँ पर। अमृत का विष होता है, अमृत सुधा, ये सब पीयूष, ये सब अमृत के ही पर्याय हैं। आविर्भाव और तिरोभाव, प्रकट होना और अदृश्य हो जाना इज द राइट आंसर। ठीक है, अनुकूल है, अनुकूल का प्रतिकूल होता है, तो यहाँ पर विरक्त तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। शिव का पर्यायवाची क्या होगा, तो पर्यायवाची शब्दों से प्रश्न पूछा जाएगा। तो शिव के पर्यायवाची शब्दों में अगर हम देखते हैं तो नीलकंठ हो गया, है ना, महादेव हो गया, महाकाल होंगे, इस तरीके से। और यहाँ पर देखेंगे तो शिव के जो पर्याय हैं वह श्रीकंठ हैं। ठीक है, मुकुंद भगवान कृष्ण भगवान विष्णु जी हैं, है ना, मुकुंद हो गया। अंबर आप जानते हो आकाश होंगे। हिरंब भगवान गणेश के पर्याय हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, आप सभी जानते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे यमक, यमक अलंकार क्या होता है, श्लेष अलंकार क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। कनक कनकते शौगुनी मादकता अधिकाय, जहाँ पर दो शब्द आए उनके दोनों के अर्थ अलग अलग हों, ठीक है, वहाँ पर यमक होता है। श्लेष अलंकार एक ही शब्द से कई अर्थ चिपके हों। विप्सा हो गया उपमा। अब देखिए उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ये इसका मतलब क्या है था, पहले तो मैं इसका आंसर बता दूं, आप लोग भी देखें यहाँ पर। उपमा अलंकार, ठीक है। अब उपमा मतलब किसी की उपमा, तुलना की जा रही हो, उसका मुख चंद्रमा के समान है। अगर मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखूं, उसका मुख चंद्रमा के समान है। अब देखिए मुख की तुलना किससे की जा रही, चंद्रमा से। अब तुलना कोई क्यों करेगा भाई, जब कोई ना कोई गुण मिलेगा ना। अगर कहें तुम गधे, बिल्कुल गधे हो, कोई छात्र है बार बार समझाने से नहीं समझता, तो मास्टर साहब क्या कहते हैं, यार बिल्कुल गधे हो क्या, समझ आया। तो गधे का पर्याय मतलब क्या होता है, मूर्खता होता है ना, तो उसके पर्याय के तौर पर बताया गया। अब यहाँ पर यही पूछ रहा है, उसका मुख चंद्रमा के समान है। तुलना किसकी की जा रही है, मुख से। किससे की जा रही है, चंद्रमा से। तो यहाँ पर कोई ना कोई साधारण धर्म है ना, साधारण धर्म मतलब सौंदर्य हो गया, ठीक है। अब उपमेय और उपमान, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। उसके मान के समान, किसके मान के समान, चंद्रमा के, तो उपमान। और मुख क्या हो गया, उपमेय हो गया। और सा सी जैसा, ये सब वाचक शब्द हैं, तो क्या है, समान। उसका मुख चंद्रमा के समान है, तो सा सी ये सब वाचक शब्द हैं। तो यही आपसे कह रहा है कि किस अलंकार में है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। 16वां प्रश्न है आपके सामने, कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो देखो भाई,
अगर हम बात करते हैं संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होती है, ये सब आपको पता है। अब सर्वनाम क्या होता है, जो शब्द संज्ञा के स्थान में प्रयोग किए जाते हैं वह सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, वह जाता है, राम जाता है तो राम की जगह वह जाता है। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। अब 6 भेदों में अगर आप देखोगे तो जो कौन कौन से यहाँ पर भेद होते हैं, इनसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पुरुषवाचक हो गया, निश्चयवाचक हो गया, निश्चयवाचक हो गया, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, है ना, निजवाचक। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपसे पूछ रहा अनिश्चय, अनिश्चित मतलब आपको पता नहीं है। अगर हम कहें कोई आपको बुला रहा है तो आपको नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई क्या हो गया, अनिश्चयवाचक। अब कौन बुला रहा है, ठीक है, कौन बुला रहा है ये प्रश्न होगा ना। आप मतलब अपने निज और यह बात करते हैं तो यह आपका कौन सा हो जाएगा भाई, कमेंट करके बताना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कोई आपको बुला रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए, अगुवाई में कौन सा प्रत्यय है, अगुवाई। तो भाई अगुवाई तो उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, जो शब्दों के पहले लगता है वह उपसर्ग होता है, बाद में लगता है प्रत्यय होता है। यहाँ पर अगुवाई है तो यहाँ पर आई इज़ द राइट आंसर। 18वां प्रश्न देखिए, मुहावरों से है, लोकोक्तियाँ हैं। आँख का अंधा गांठ का पूरा। ठीक है, तो आँख का अंधा गांठ का पूरा, अंधा परंतु विवेकशील होना, मूर्ख धनी, अंधे के पास धन होना या आंखों का रोना। तो यहाँ पर देखो, आंख का अंधा गांठ का पूरा होना मूर्ख धनी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो देखो भाई, कलम तोड़ना, कलम तोड़ने का मतलब क्या होता है, जो मुहावरा होता है इसका अर्थ होता है अच्छा लिखना, बहुत ही शानदार लिखना। ठीक है, अच्छा लिखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। और आपको लाइव प्रैक्टिस भी कराएंगे कुछ दिनों के बाद, और वीडियो रिकॉर्डेड मोड पे भी आपको मिल रही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है वर्णमाला से संयुक्त व्यंजन। भाई संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों से मिलकर जो बनता है, और हिंदी में अगर देखते हैं जो संयुक्त व्यंजन है उसे क्या कहा गया है, छ तरंग अश्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन है। य लव, ये कौन से भाई, ये अंतस्थ हैं। यहाँ पर आप देखते हो श श श श ह। ठीक है, क्या हो रहा है, इसको आप ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और ये चवर्ग च छ ज झ, ये चवर्ग है। ठीक है, इसको आप स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इस बात को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रश्न नंबर 21। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, जिसको कि 1, 3, 5 का नियम कहते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन टोटल 25 होते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे कवर्ग हो गया, चवर्ग हो गया, टवर्ग हो गया, तवर्ग हो गया, पवर्ग। ठीक है, और हर में 5-5 होते हैं, तो टोटल 25 होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है हर वर्ग का पहला। तो अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कवर्ग हमने लिख दिया, क लिख दिया, ख लिख दिया, ग लिख दिया, घ लिख दिया और अंगा लिख दिया। ठीक है, अब इसको आप 1 कह दो, इसको 2 कह दो, 3 कर दो, 4 कर दो और 5 ही नंबरिंग है। ठीक है, अब प्रत्येक वर्ग का क्या कह रहा है, पहला, तीसरा और पांचवा। अब आप इसका उच्चारण करो। ठीक है, प्राण का मतलब होता है आपके मुख से जो निकलने वाली हवा होती है, कम निकल रही है या ज़्यादा निकल रही है। अगर आप यहाँ पर देखो क, वहीं आप ख बोल रहे हो तो हवा ज़्यादा निकल रही है। ग, अंगा, तो इसको अल्प प्राण कहा जाता है। महाप्राण कौन कौन से होते हैं, ख यहाँ पर ज़्यादा निकल रही है और घ आपने बोला तो ये महाप्राण हो गया। अघोष क्या होता है, हर वर्ग का पहला और दूसरा, यानी ऐसे जिनके स्वतंत्रियों में झनक नहीं होते। जैसे हम क और ख बोलते हैं, ये पहला दूसरा हो गया। वहीं पर अगर हम ग, घ, अंगा बोलें, आपकी झनक झनकार निकल रहे उच्चारण। ठीक है, तो ये हो गया। सघोष आप देख लीजिए, क और हर वर्ग का पहला दूसरा छोड़कर। ठीक है, यानी स्वतंत्रियों में झनक या झनकार, तो ग, घ, अंगा। ठीक है, इस तरीके से आपका है, और भी इस तरीके से एग्जाम्पल आपको मिलते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। 22वां प्रश्न देखिए, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन सा है। तो हिंदी माला में अयोगवाह वर्ण 2 ही होते हैं और इनको अंगा और आह कहा जाता है। ठीक है, किस रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है, क्वेश्चन नंबर 23 है, और रसों से भी प्रश्न पूछा जाएगा। अब देखो, जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा। रस मन में उत्पन्न होने वाले भाव है ना, स्थायी रसों की संख्या और ये सारी चीज़ें हैं, आपको याद आ रहा होगा सब। तो जुगुप्सा या घृणा, अगर आप सड़क पे जा रहे हो, कोई जानवर मरा हुआ है, तो आपके मन में कैसा भाव जगेगा, विभत्स रस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसका होता है आपका जुगुप्सा, इसका विभत्स, ये आपका ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की है। तो बोलियों संबंधी प्रश्न भी आएगा भाई, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, है ना, बिहारी की बात करते हैं, तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। तो पूर्वी हिंदी की है
ऑप्शन है बघेली, कौरवी, मगधी या इनमें से कोई नहीं। तो देखो पूर्वी हिंदी का एक सूत्र है ABC, बस ये 3 बोलियां होती हैं, याद रख लो। जो पुराने हमारे छात्र हैं समझ गए होंगे, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, और यहाँ पर क्या दिया गया है, बघेली दिया गया है। कौरवी या सरहिंदी बोली इसको, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है। बिहारी हिंदी आप देखोगे यहाँ पर तो मगधी यहाँ पर है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है और आपने कितने प्रश्न सही किए कमेंट करके बताइएगा। प्रश्नों का लेवल आप देख रहे हैं, ऐसे ही प्रश्न ऐसे ही टॉपिक से आपको मिलेंगे। और अगर आपका टॉपिक क्लियर है तो आप आराम से 22+ क्वेश्चन आप हिंदी में करके आ सकते हो। टारगेट आपका 85-80 प्लस होना चाहिए। 85-80-85 में अगर आप रहोगे तो टाइपिंग में थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो भी आप निकल जाओगे, ठीक है। छात्रों के लिए पुस्तकें चाहिए, तो कारक कितने प्रकार के होते हैं ये भी प्रश्न पूछता है। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक की विभक्तियां ध्यान रखें। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संपदान को के लिए, अपादान से, संबोधन है, हरे, ये आपको रटा होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या, छात्रों के लिए पुस्तक चाहिए। पुस्तक अपने लिए नहीं चाहिए, किसी को देने के लिए चाहिए। तो जहाँ पर देने का भाव होता है, संप्रदान को के लिए, कर्ता ने, जैसे कर्ता ने, राम ने रावण को मारा, तो कर्ता कौन हो गया, राम हो गया। ने, कर्म कौन है, किसको इफेक्ट कर रहे हैं, रावण को मारा, ठीक है। तो मारा क्रिया हो गई, कैसे मारा, धनुष से, तो कोई ना कोई साधन होगा ना, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। तो यहाँ पर धनुष आपका साधन हो गया। अधिकरण क्या बताता है, में पर, आधार, जैसे कि मास्टर साहब कुर्सी पर बैठे हैं, है ना, तो आधार बताता है। तो ये था टेस्ट 1, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। और जो भी बचे हुए दिन है, देखो भाई आज 14 दिसंबर है, तो मान चलो कि 16 दिन आपके दिसंबर में हैं और 3-4 दिन उधर है, तो कुल 20 दिन है। तो 20 दिन में ज़बरदस्त तरीके से मॉक टेस्ट हम आपको करा देंगे। अगर आप पढ़ने के इच्छुक हैं तो बिल्कुल चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको PDF मिल जाएगी। और आपको मैराथन क्लासेस भी हम आपको देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो बुक हमने रिकमेंड की आप उसको भी ले लीजिए, उसको भी लगाइए। देखो इस 20 दिनों में आपको दिन रात एक कर देना है, ठीक है, दिन रात एक कर देना है, आपको सिलेक्शन लेना है, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।